नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जी एस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट हम 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में ताबड़तोड़ रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। कोई भी एग्ज़ाम का बात कीजिए तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा आप 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा? तो इससे होगा दोस्तों आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम एक ताबड़तोड़ रिवीजन के तौर पे शुरू करते हैं। आज का देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम है गंगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया? 2008 में घोषित किया गया। और बोल सकते गंगा नदी जो है यह भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। बिहार के दोस्तों 12 जिला से होकर बहती है। गंगा नदी का हम बात करते हैं तो गंगा नदी दोस्तों बोल सकते हैं इसके किनारे सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कानपुर बोलिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। यमुना नदी के दोस्तों अगर किनारे स्थित शहर पूछा जाए तो दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और गंगा नदी दोस्तों बिहार में कितना किलोमीटर बहती है? तो 445 किलोमीटर। सबसे अधिक गंगा नदी पटना से होकर बहती है, बोल सकते हैं 99 किलोमीटर, याद रखिएगा बिहार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है रामायण के रचयिता कौन थे? दोस्तों रामायण जो लिखा गया ना यह वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। वेद व्यास का बात करते हैं तो महाभारत को लिखा गया है दोस्तों महर्षि वेद व्यास के द्वारा। महाभारत का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो जय संहिता बोलिएगा। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो महाभारत आप बोल सकते हैं। महाभारत का जो युद्ध दोस्तों चला था कितना दिन? तो 18 दिन तक चला था। और ये युद्ध को आंख से कौन देखा था 18 दिन के युद्ध को? तो संजय बोल सकते हैं। दोस्तों कालिदास का बात करते हैं तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। रघुवंशम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त जो होता है दोस्तों ब्लड, बोल सकते यह क्षारीय प्रकृति का होता है। और याद रखिएगा रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है अगर पूछा जाए तो बोलिएगा संयोजी उत्तक। कभी कभी परीक्षा में तरल संयोजी उत्तक दिया रहता है तो उसको भी याद रख सकते हैं, तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है अगर पूछा जाए आपसे तो लोहा धातु, जिसका प्रतीक होता है Fe, परमाणु क्रमांक 26 होता है। रक्त का रंग जो लाल होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है? तो लाल होता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों मुंबई बोल सकते हैं आप। सबसे गहरा पूछा जाए तो विशाखापत्तनम आप बोल सकते हैं। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। प्रश्न का था कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और कंप्यूटर का अगर आपसे दिमाग पूछ लिया जाए तो कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म, सीपीयू का हम बात करते हैं। तो कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। विटामिन डी को आप बोल सकते हैं
हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी के कारण दोस्तों रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है रोग, और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ये दोनों रोग दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स नामक रोग अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है, और वयस्कों में दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया बोल सकते हैं। मछली के यकृत तेल में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों मौजूद होता है, याद रखिएगा। और सूर्य प्रकाश में भी विटामिन डी मौजूद होता है। बोल सकते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपको रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जो कि आंख से संबंधित है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप गाजर सब बोल सकते हैं। विटामिन बी1 की कमी कारण बेरी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन बी1 को दोस्तों थायमिन कहा जाता है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन बी3 को नियासिन बोला जाता है, और विटामिन बी3 के कमी के कारण दोस्तों पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन सी का बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल बोल सकते हैं। विटामिन सी के कमी कारण अस्कर्बी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का अगर हम साथी बात करते हैं, इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन ऐसा विटामिन है जिसको गर्म कीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा, तो विटामिन सी। घाव भरने वाला विटामिन पूछा जाए तो विटामिन सी ये आप लॉक कर सकते हैं। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है, बाद बाकी वसा में घुलनशील। सतमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सतमेव जयते को दोस्तों उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से बोल सकते हैं। उपनिषद की संख्या 108 है, याद रखिएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। वेद की संख्या कितना है? तो 4 है वेद की संख्या। रामायण को वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, महाभारत को वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों 545 याद रखिएगा सीट है, तो 545 बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सर्वाधिक गन्ना का भी उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सर्वाधिक मेरे भाई गेहूं का भी उत्पादन करता है। चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। अपना भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। साथ ही अगर हम बिहार का बात करते हैं ना, तो बिहार सर्वाधिक पायराइट का उत्पादन करता है, याद रखिए। बिहार में कौन जिला? तो रोहतास बोल सकते हैं। महाराष्ट्र सर्वाधिक अपना भारत में प्याज का उत्पादन करता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो विश्व में यानी दुनिया में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन देश करता है? हम साथी कई बार इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। और सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा होता है। यूरोप का बात करते हैं साथी, तो बोल सकते यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। मेरे भाई एशिया का मरीज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चाइना, चीन को बोल सकते हैं एशिया का मरीज कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में अगर आपसे पूछा जाए ना तो कंचनजंगा बोलिएगा। और दोस्तों विश्व में पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8,848 मीटर। कभी कभी ऑप्शन में 8,850 मीटर भी दिया रहता है, इसको भी देख के लॉक कीजिएगा आप। यहाँ पर कंचनजंगा लॉक कीजिएगा, भारत का पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन बी मेरे दोस्त यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन ए को लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों आयतन के अनुसार पूछा जाए तो अमेजन नदी बोल सकते हैं जल के आयतन के अनुसार। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया पिंगली वेंकैया। कौन? पिंगली वेंकैया। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 बोल सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना दोस्तों इसी के द्वारा किया गया और नेताजी के नाम से भी जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। रविन्द्रनाथ टैगोर का बात करते इसे गुरुदेव का उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। गीतांजलि को लिखा गया, गीतांजलि नामक पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भगत सिंह का बात करते हैं तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल यहाँ पर पूछा गया है तो साथी आप बोल सकते हैं राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए ना तो आपको उत्तर लॉक करना है अनंत। याद रखिएगा साथी, राज्यसभा के सदस्य का अगर कार्यकाल पूछा जाए ना तब आप बोलिएगा 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। इसका सदस्य का, राज्यसभा तो साथी अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, उच्च सदन होता है। यह अनुच्छेद आपको 80 में है, संसद के अंग होते हैं राज्यसभा। तो यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष बोल सकते हैं। और वैसे राज्यसभा का कार्यकाल पूछा गया है तो आप अनंत बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? इसका सही जवाब अरावली पर्वत। याद रखिएगा राजस्थान, अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों पेड़ों की सुरक्षा से या रक्षा से बोल सकते हैं। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। उत्तराखंड का बात करते हैं तो यहाँ देश का प्रथम नेशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो सिनेमा क्षेत्र बोल सकते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और मिथुन चक्रवर्ती को यही पुरस्कार दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार बोल सकते हैं आप, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मेरे भाई ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के 2 गो याद रखिएगा उपग्रह भी है, याद रखिएगा, फिबोस और डिबोस। और शुक्र का बात करते हैं तो शुक्र को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह पूछा जाए तो शुक्र ग्रह बोलिएगा। पृथ्वी का बहन पूछा जाए तो शुक्र ग्रह बोलिएगा। शुक्र और बुध ये दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है। शनि का बात करते तो यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसके बहुत सारे उपग्रह हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर का बात करते हैं तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके भी दोस्तों बहुत सारे उपग्रह है, याद रखिए। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? दोस्तों आप 12 बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण गंगा, अगर आपसे पूछा जाए तो। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो साथी 25 उच्च न्यायालय है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति? दोस्तों चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति हो जाते हैं आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह साथी कहाँ के थे? तो यूएसए के व्यक्ति थे, याद है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, यह रूस के थे, याद रखिएगा। यूएसए के थे आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और भारत का दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पूछा जाए तो राकेश शर्मा बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? यह कोलकाता में शुरू हुआ था दोस्तों। कहाँ? कोलकाता, आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपको मछली उत्पादन से। ऑप्शन दोस्तों डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कहता है जो पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया था, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था। साथ ही 1764 में कौन युद्ध हुआ था, तो बोल सकते बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर दोस्तों यही 1760 पूछा जाए तो बॉन्डी बॉस का युद्ध हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ। भारत के पहले गृह मंत्री पूछा जाए या भारत के पहले उप प्रधानमंत्री पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक कीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ है, गुजरात में है दोस्तों, बोल सकते हैं। इसे सरदार का उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था बारदोली की महिला के कहने पर। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था 1928 में, बारदोली सत्याग्रह याद रखिएगा आप। इसे देश रत्न के नाम से तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है और बिहार का गांधी भी कहा जाता है। बिस्मार्क पूछा जाए, भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता, तब बोलिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का बात करते थे, इसको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा दोस्तों, तो पंडित नेहरू ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे, यहाँ पर दोस्तों आप प्रश्न लिख लीजिए, भारत का सबसे लंबा बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध बोलिएगा। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए साथी, ऊंची बांध, तब टिहरी बांध आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है सह्याद्री पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का नाम क्या है। दोस्तों योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। पहला ऑप्शन सही है। योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ। योजना आयोग का काम क्या था, तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन दोस्तों 2015 में किया गया था, बोल सकते हैं आप। तो नीति आयोग और योजना आयोग ये सब का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री ये सब के अध्यक्ष होते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया। दोस्तों इसका सही उत्तर 1942, ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है, इसका सही जवाब है शुक्र को। यही दोस्तों अगर पूछा जाता है किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, तब आप बोलते विटामिन, तो आप बोलते विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। प्रश्न कहता है किस भारतीय शासन ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था। किसने यह सुधार किया था, तो दोस्तों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा है आपको सासाराम में, बोल सकते हैं। अकबर का बात करते हैं दोस्तों, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसके दरबारी कवि थे हरिसेन। चंद्रगुप्त मौर्य का बात करते हैं तो यह मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं और इसके प्रधानमंत्री कौटिल्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। दोस्तों यह जारी किया गया था कब, 1852 में। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का संरक्षण दिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अकबर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी थी, तो कौन दोस्तों लिखा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इस 4 ऑप्शन में से, तो विनायक दामोदर सावरकर बोल सकते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया सही जवाब। भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो सबसे पुराना मंदिर है
बोल सकते दशावतार मंदिर सबसे पुराना मंदिर है भारत में। कहता किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए? उस राजा का नाम है हर्षवर्धन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? भारत का पहला पुस्तकालय हो जाता है नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की थी? उसका नाम हो जाता है जितेंद्र नाथ दास, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन शुरू किया? कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो तीसरा दोस्तों पूछा जाए ना तो महाराष्ट्र बोल सकते हैं, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो दोस्तों 448 के आसपास आप बोल सकते हैं, मूल संविधान में 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है। NaCl किसका है? साधारण नमक का। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध आपसे पूछा गया है तो बोल सकते 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों तो 1939 से लेके 1945 तक आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? बाघ बोलिएगा आप। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत के दोस्तों मेघालय राज्य है जहां सर्वाधिक वर्षा होता है, मेघालय के मासिनराम में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत के कौन सी नदी सबसे अधिक राज्य से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं गंगा नदी भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यह गुजरता आपको मिर्जापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन का था थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपको राजस्थान में स्थित है यह मरुस्थल। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के संगम से बना है? तो सुंदरवन डेल्टा पूछा जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। यह प्रश्न कई बार साथी बिहार और पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में है? तो यह है हिंद महासागर में, ऑप्शन ए में सही जवाब दिया गया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। भारत में कौन सा राज्य समुद्र तट से रहित है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात नहीं दिया रहता तो आप आंध्र प्रदेश को लॉक करते। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम, जो कि बोल सकते हैं आप मेघालय राज्य में पड़ता है। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इनमें से दोस्तों नर्मदा नदी बोल सकते हैं नहीं गिरती है। इसका उत्तर दीजिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? तो साथी यह है आपको मुंबई बंदरगाह, पहला ऑप्शन सही है, मुंबई बोलिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा बोल सकते हैं आप, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा बांध,
भारत का साथी सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध आप बोल सकते हैं। टिहरी बांध दोस्तों सबसे ऊंची बांध है, लंबा बांध है आपको कौन बांध, तो हीराकुंड बांध। भारत के मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इसका सही जवाब है इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी बोल सकते हैं। भारत का सबसे अधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। लगभग में बोल सकते हैं 4096 किलोमीटर। सबसे कम है आपको अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के आसपास। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा, यहाँ पर आप बोल सकते हैं नर्मदा नदी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नारियल उत्पादन होता है? उस राज्य का नाम है आपको कर्नाटक बोल सकते हैं, बंगलुरु जिसकी राजधानी है। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम में होता है, ऑप्शन ए असम बोल सकते हैं। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका सही जवाब गोदावरी दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था भारत का कौन राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? दोस्तों अरावली, ऑप्शन सी अरावली सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कावेरी नदी बहती है? तो कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटक बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बादाम का उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक है। केसर का भी उत्पादन पूछा जाए जम्मू कश्मीर है। भारत में सबसे अधिक चावल किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किरणें किस राज्य में पड़ती है? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है अपना भारत में। और सूर्योदय का देश पूछा जाता है जापान। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो जयपुर को दोस्तों कहा जाता है गुलाबी शहर। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में नहीं आती है? तो गोदावरी नदी इनमें से नहीं आता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, याद रखिएगा दोस्तों, उड़ीसा में है चिल्का झील। लोकटक झील है मणिपुर में। भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को दोस्तों, उदयपुर सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो ओडिशा में है साथी चिल्का झील आप बोल सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक झील कौन सी है? इसका सही जवाब सांभर झील राजस्थान में है, सांभर झील। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका आप बोलिएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। दोस्तों एक दो प्रश्न आपको रिपीट हो गए होंगे, उसको रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर दोस्तों कहाँ पर है? तो साथी चेन्नई आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा चेन्नई, यह प्रश्न पूछा जाता है। चेन्नई दोस्तों आप लॉक कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में है? तो बस स्टैंड जो है दोस्तों कौन शहर में है? तो चेन्नई में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का बात करते हैं। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले आते हैं? तो 2 जिले आपको गोवा के अंतर्गत
आते हैं 2 जिले। प्रश्न कहता है जो मैसूर पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। ऑप्शन ए कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। कहता गोल्डन टेम्पल भारत के किस शहर में स्थित है? यह कहाँ स्थित है? अमृतसर। ऑप्शन डी अमृतसर बोलिएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। आगरा में है दोस्तों ताजमहल। हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो हवा महल आपको जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आपको टोटल 100 प्रश्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, जो आपका स्कोर क्या रहा। आप पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। तो साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।